बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन बशीर। और आज हम नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कंपैरिजन में हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंशिएशन दोनों देखेंगे इनमें, इलेक्ट्रिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। सबसे पहले हम देखते हैं जी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और इसमें के की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिकल में के की वैल्यू हमारे पास आती है 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9। तो ये फोर्स के आगे जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 मैसेज इज इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। इसमें कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 masses इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ masses। उसके बाद हम इसमें सिमिलरिटीज में देखते हैं कि दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी कि अगर हम इसके फील्ड में वर्क करते हैं तो वर्क अलोंग अ क्लोज्ड पाथ हमारे पास जीरो आता है। लेकिन अगर हम वर्क इसमें देखते हैं, हमारे पास वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। हम जो सा मर्जी पाथ फॉलो करें तो हमारे पास वर्क की वैल्यू एक जैसी ही आती है। सो इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो इसमें पाथ पर वर्क डिपेंड नहीं करता, किसमें? इलेक्ट्रिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फोर्स के फील्ड में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। Same as gravitational force is also a conservative force because also in the field gravitational field work is independent of path followed। तो independent of path followed में स्टूडेंट्स हमारे पास दो पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स में कौन सा आता है? पहला पॉइंट आता है कि अगर हम फील्ड के अंदर जो कि कंजर्वेटिव फील्ड हो उसमें अगर क्लोज्ड पाथ के लॉन्ग अगर हम वर्क करें तो क्लोज्ड पाथ के लॉन्ग वर्क डन हमारे पास जीरो आता है। और दूसरा इसमें हम पॉइंट क्या लिखते हैं कंजर्वेटिव फील्ड में? कंजर्वेटिव फील्ड में हम लिखते हैं कि इसमें वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, दोनों में, इलेक्ट्रिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। और तीसरा, दोनों जो है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। देखें फोर्स किसके साथ वेरी करती है? डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ फ्रॉम सेंटर ऑफ चार्जेस। फोर्स किसके साथ वेरी करती है? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में फ्रॉम सेंटर ऑफ मैसेज। So that is why we call it that obeys the inverse square law of force. So force is inversely proportional to square of a distance between the center of charges. Same as force is inversely proportional to the square of a distance from the center of masses. So that is why it varies inversely with the square of distance between the centers of charges. Same as gravitational force में it varies inversely with the square of a distance between the center of masses. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डिफरेंसेस। तो दोनों में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंसेस के कौन कौन से हैं वो मैंने इधर मेंशन कर दिए हैं। अब सबसे पहला डिफरेंस देखें कि इट इज़ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। हमें पता है कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दो मैसेज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं, कभी दो मैसेज एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। उनके ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। दूसरा, इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम चार बेसिक फोर्सेज की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो सबसे जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है सब में से वो है, सब में से वीक फोर्स जो है बेसिक फोर्सेज में से वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है। उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। हमने ये नहीं कहना कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स, लेकिन कंपैरिजन में वीक है। ये अलग बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वाकई ही सब में से वीक फोर्स है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल एक वीक फोर्स है। So like it is a strong force as compared to gravitational force and it is a weak force as compared to electrostatic force। और उसके बाद देखें नेक्स्ट, इट इज अ वीक फोर्स।
ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की जो रेंज है वो वेरी शॉर्ट होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है इज़ अ लॉन्ग रेंज। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम शील्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम कैसे शील्ड कर सकते हैं? अगर आपको याद हो गासेस लॉ की हमने पहली एप्लीकेशन में ये साबित किया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड। वो किस तरह के, हमने कहा था कि एक स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज है, लेकिन स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी जीरो है। सो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या किया था, शील्ड कर दिया था कि उसके अंदर इंटेंसिटी उसकी सिफर होगी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इस तरह शील्ड नहीं कर सकते, इसको जीरो नहीं हम कर सकते। सो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। जब दो चार्जेस के दरमियान स्टूडेंट्स कोई मीडियम आ जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो जाती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर दो मैसेज के दरमियान मीडियम कोई आ भी जाए तो दो मैसेज के दरमियान अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। उसके बाद देखें छठा पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इज अ वेरी लार्ज। कितनी वैल्यू? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है इज़ अ वेरी वीक वैल्यू, जो है सॉरी वेरी स्मॉल वैल्यू है। वो वैल्यू कितनी है जी? जी की वैल्यू हमारे पास कैपिटल की आती है विच इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आती है इसकी वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपने स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो सिमिलरिटीज़ में लिखना है। सिमिलरिटीज़ में ये रह गया था पॉइंट कि दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। So it is obey superposition principle. Electric force and gravitational force is also obey superposition principle. Superposition principle क्या है कि अगर हमारे पास बहुत सारे मैसेज हों या बहुत सारे चार्जेस हों तो उनमें से किसी एक मैस या किसी एक चार्ज पर अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे। मैं सिर्फ चार्जेस के हवाले से आपको समझाता हूँ। ये चार्ज Q है, ये वाला चार्ज Q1, चार्ज Q2, चार्ज Q3, चार्ज Q4। अब चार्ज Q और Q1 के दरमियान जो फोर्स है, चार्ज Q2 Q3 के Q के दरमियान, चार्ज Q3 और Q के दरमियान, चार्ज Q4 और Q के दरमियान, ये जो वाली जो फोर्स है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे। कैसे? हम कहेंगे फोर्स जो चार्ज Q पर लग रही है, इस फोर्स को F1 का नाम दे दें, इस फोर्स को F2 का नाम दे दें, इस फोर्स को F3 का नाम दे दें, इस फोर्स को F4 का नाम दे दें। स्टूडेंट सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दें। फोर्स F2, फोर्स F3 प्लस फोर्स F4, सभी का वेक्टर सम कर दिया। n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो हमारे पास 100 इंटू Fn आ जाएगा, सेम एज मैसेज के लिए। और दूसरे इसमें याद रखें कि Q1 और Q के दरमियान जो फोर्स है, ये दूसरे चार्ज यहाँ पर मौजूद हों या ना हों, इसकी फोर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास बहुत सारे मैसेज हैं, उनमें से दो मैसेज के दरमियान जो फोर्स है, अगर दूसरा मैस वहाँ पर पड़ा हुआ है या नहीं है तो उनकी एग्जिस्टेंस मैस की या चार्ज की वहाँ पर हो या ना हो, लेकिन दो मैसेज या दो चार्जेस के दरमियान फोर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक इलेक्ट्रिक चार्ज या एक एक मैस पर इलेक्ट्रिक हमने फोर्स ग्रेविटेशन कैलकुलेट करनी हो या चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स करनी हो तो सभी फोर्सेज का वेक्टर सम हम करके निकाल सकते हैं। सो बोथ ओबे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आपने सिमिलरिटीज में पॉइंट लिख लेना है। सो स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अल्लाह हाफिज़।